मैं ना लड़कियों का बनूं बाबू सोना। लड़को मैं ना लड़कियों का बनूं बाबू सोना, मैं तेरी आंखों का तारा बनूंगा। जिंदाबाद। तारा बनूंगा। और मैं आपके बीच में अब जिस कवि को बुलाने जा रहा हूं, निश्चित ही आपके अंदर वो तूफान उठाने का काम करेगा, मुझे पता है। मेरा बहुत लाडला भाई है। कहीं किसी ने लिखा कि प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, और नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, उसके दिल तक जाना था। नगला गलू वालों, जिस्म की बात नहीं थी, उसके दिल तक जाना था। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। भाई शिवम आजाद आपके बीच में एक बार करतल ध्वनि के साथ स्वागत कीजिएगा। शिवम आजाद। कि पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए। पीपल के तले पान ठंडी छाँव आ गए, तुमने बुलाया मेरे इधर पाँव आ गए। और शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुना ने हम तुम्हारे गांव आ गए, कविता सुनाने हम तुम्हारे गांव आ गए। शहरों में गीत गा के जब ये दिल नहीं भरा, कविता सुनाने हम तुम्हारे गांव आ गए। और चार पंक्तियां देखिए मेरी माँ बहनाओं की और अपने भाइयों की उपस्थिति है। मैं ये नई पंक्तियां हैं, मैं आपको इन्हें भी सुना देना चाहता हूँ। देखिए कि न दरिया बनू ना किनारा बनूंगा, नगला गलू के लोगों, कि न दरिया बनू ना किनारा बनूंगा, तुझे मिल सके वो सहारा बनूंगा। न दरिया बनू ना किनारा बनूंगा, तुझे मिल सके वो सहारा बनूंगा। न दरिया बनू ना किनारा बनूंगा, तुझे मिल सके वो सहारा बनूंगा। मैं ना लड़कियों का बनूं बाबू सोना। लड़को मैं ना लड़कियों का बनूं बाबू सोना, मैं तेरी आंखों का तारा बनूंगा। जिंदाबाद। तारा बनूंगा, मैं तेरी आंखों का तारा बनूंगा, तारा बन। बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए अगली चार पंक्तियां देखिए। एक सैनिक सीमा पर खड़े होके अपने पड़ोसी मुल्क से रात में क्या बात कर सकता है, मैंने वो बात पंक्तियों में रखने की बात कोशिश की है, आप सभी लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। देखिए कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। बेला जी, मुझे इन पंक्तियों को पढ़ते हुए इस बात का भी गर्व है कि मैं ओज के एक अग्निधर्मा कवि के गांव में ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं, जहां से राजेश यादव जैसे भाई साहब निकल के पूरे देश में जिन्होंने ओज के क्षेत्र में अपना नाम किया। मेरी पंक्तियां आप सुनिए, आपको अच्छी लगेंगी। कि मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है। बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वतन बह रहा है, वतन बह। धन्यवाद भाई साहब।
एक बार ढंग से ताली बजाओ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं पुनः सुनाता हूँ, देखिए पीछे से मंच के लोग कह रहे हैं दोबारा सुनाई, देखिए जी। मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है। मेरे देश की सरहदों का सिपाही उठा शीश दुश्मन से ये कह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, तुम्हारे वतन में लहू बह रहा है, हमारे लहू में वतन बह रहा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और अगली 4 पंक्तियां इस श्रृंखला की आप अपनी तालियां रोक सकें तो खुद रोकें। देखिए कि ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से। एक पड़ोसी के लिए जो इतना नालायक है उसके लिए इससे अच्छा कोई जवाब हो तो आप मुझे बताएं। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। आए दिन पुलवामा जैसी घटनाएं। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है। ये सच है तुम्हारे ही घुसपैठियों से, हमारा तो गुस्से में तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, हमारा तो केवल ये तन जल रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन जल रहा है, तुम्हारा वाह अद्भुत रहा है, वतन जल रहा है, वतन जल रहा है, वतन। और 4 पंक्तियां इसी श्रृंखला की अंतिम कि ये सच है तुम्हारे ही आतंकियों से, ये सच है तुम्हारे ही आतंकियों से, हमारे चमन का अमन ढह रहा है। मैं पीछे देखता हूं तो मंच के लोग कहते हैं वाह क्या बात है, बात बाकी तो विजयी हैं ये। कि ये सच है तुम्हारे ही आतंकियों से, हमारे चमन का अमन ढह रहा है। ये सच है तुम्हारे ही आतंकियों से, हमारे चमन का अमन ढह रहा है, हमारा तो केवल अमन ढह रहा है, हमारा तो केवल अमन ढह रहा है, तुम्हारा तो पूरा वतन ढह रहा है, वतन ढह रहा है। क्या बात है, वाह वाह जिंदाबाद। वतन ढह। और बहुत अच्छा लगा आप लोग इतने जागृत होकर सुन रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। मैंने इन दिनों का कि सुबह में क्या दोपहरी में, 2 मिनट आप बिल्कुल मन से सुनेंगे, आपको बिल्कुल नई चीज सुनने को मिलेगी। कि सुबह में क्या दोपहरी में करेंगे काम बाबूजी। हमारे गांव के एक चित्रण आपको कर रहा हूं, आप उस पर अपना यकीन रखिए, मैं कोई भूमिका नहीं बनाऊंगा। कि सुबह में क्या दोपहरी में करेंगे काम बाबूजी, बहुत हारे थके हैं पर न ले आराम बाबूजी, बहुत हारे थके हैं पर न ले आराम बाबूजी। बड़ी मेहनत से पाला था जिन्होंने 4 बेटों को, चित्र को समझिए, बड़ी मेहनत से पाला था जिन्होंने 4 बेटों को, उन्हीं के काम से होते हैं अब बदनाम बाबूजी, उन्हीं के काम से होते हैं अब बदनाम बाबूजी। और ये 4 पंक्तियां सुनिए। पिछले दिनों एक
हाई स्कूल का जब रिजल्ट आया था तो रायबरेली के पास एक गांव के रहने वाले किसान की बेटी ने पूरे उत्तर प्रदेश को टॉप कर दिया था और उसके घर वाले इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। जब मीडिया खेतों में लाई करते हुए किसान के पास पहुंचा तब उन्हें ये बात पता चली और मैंने इधर ये 4 पंक्तियां लिखी, आपको अच्छी लगेंगी, देखिएगा। कि कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता। ये मुक्तक सुनिए, शिवम का बहुत प्यारा मुक्तक है, सुनिएगा, मजा आएगा आपको निश्चित। जी देखिए, कभी मंजिल नहीं मिलती, कभी रास्ता नहीं मिलता, ये यारो दौर महंगाई का कुछ सस्ता नहीं मिलता, ये यारो दौर महंगाई का कुछ सस्ता नहीं मिलता। वे यूपी टॉप करते हैं, जिले में फर्स्ट आते हैं, वे यूपी टॉप करते हैं, जिले में फर्स्ट आते हैं। जो बच्चे मुफलिसों के हैं, जिन्हें पता नहीं मिलता, बच्चे मुफलिसों के हैं, अद्भुत अद्भुत, जिन्हें बस्ता नहीं मिलता। और एक देखिए, आपके गांव के जो पुराने लोग बैठे हुए हैं पीछे, अब आपकी तालियां खुलेंगी। कि हरा मौसम हवा पानी वो मिट्टी याद आती है। याद सबको आती है साहब, अपने गांव से निकलने के बाद, अपने शहर से निकलने के बाद। कि हरा मौसम हवा पानी वो मिट्टी याद आती है। जो बाबूजी की आती थी वो चिट्ठी याद आती है। जो बाबूजी की आती थी वो चिट्ठी याद आती है। लगा आंखों में माँ का जल, मेरी कहती चलो पढ़ने। लगा आंखों में माँ का जल, मेरी कहती चलो पढ़ने। मुझे खड़िया कलम छोटी सी पट्टी याद आती है। मुझे खड़िया कलम छोटी सी पट्टी याद आती है। और इसी का एक और मुक्तक देखिए। कि कभी दादी कभी दादा हमें लोरी सुनाते हैं। कभी दादी कभी दादा हमें लोरी सुनाते हैं। कभी पापा कभी मम्मी कभी चाचा खिलाते हैं। कभी पापा कभी मम्मी कभी चाचा खिलाते हैं। शहर में लोग बच्चों को विदेशी नाम देते हैं। रैक्सन जैक्सन टैक्सन, जो नाम कुत्तों के वही बच्चों के रख लिए। शहर में लोग बच्चों को विदेशी नाम देते हैं। हमारे गांव में अभी हमें लल्ला बुलाते हैं। वाह 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 वाह। गांव में अभी हमें लल्ला बुला। और अंतिम 4 पंक्तियां मैं आपको सुना रहा हूं। यदि आपके गांव में भी ऐसा होता होगा तो किसी की तालियां यहाँ खामोश नहीं रहना चाहिए। कि जहां ईमान बिकता हो तराजू तोड़ आते हैं। क्या बात है। जहां ईमान बिकता हो तराजू तोड़ आते हैं। यहाँ मुफलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं। यहाँ मुफलिस के जीवन में ही ऐसे मोड़ आते हैं। शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है। यदि हकीकत हो तो एक एक हाथ खुल जाना चाहिए। शहर में आपके कोई नहीं रास्ता बताता है। हमारे गांव में अभी घरों तक छोड़ आते हैं। हमारे गांव में अभी घरों तक छोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले कवि के लिए मेरे से भी ज्यादा समर्थन करें। इसी के साथ आपको पढ़ा।